अभी तो ये लड़ाई है कर्मचारी एकता। हड़तालों और धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में महज 7 महीने पूर्व ही बीजेपी की साय सरकार ने शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक पटवारी संघ छत्तीसगढ़, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और साथ ही निगम सफाई कर्मचारी संघ द्वारा अब तक हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। इसके बाद भी यह दौर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में 29 जुलाई को छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव में भी जिला मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिनमें 2 प्रमुख बिंदु शामिल थे। पहला, अन्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की भांति महीने की 1 तारीख को वेतन का भुगतान तथा दूसरा, ओल्ड पेंशन नीति लागू करने की बात शामिल थी। अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हुए कहा कि भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारियों को प्रत्येक माह का वेतन भुगतान किए जाने की बात को शामिल किया था, परंतु वर्तमान में अभी तक नगरीय निकायों में 1 से 4 माह तक का वेतन भुगतान लंबित है। नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने सरकार से आक्रोश जताते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इस धरना प्रदर्शन का समापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किया गया। इन 7 महीनों के भीतर हुए हड़तालों और धरना प्रदर्शन को देखकर तो ऐसा लगता है कि भाजपा की साय सरकार हड़ताल और धरना प्रदर्शन की सरकार बनकर न रह जाए। चलिए आगे अधिकारियों कर्मचारियों ने क्या कहा सुनते हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग की महत्वपूर्ण 2 मांगे हैं। हम लोग को वेतन का भुगतान जो है प्रति माह हो और ओपीएस से हम लोग का जो पेंशन है, ओपीएस सिस्टम लागू है सभी शासकीय संस्थाओं में, तो हमारे भी निकाय में लागू हो, ताकि हम लोग जब रिटायर हो तो हम लोग की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ बनी रहे, ताकि हम लोग अपने परिवार का संचालन अच्छे तरीके से कर सकें। और हम लोग इसलिए ये हड़ताल भी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इतने थक चुके हैं, इतना काम करके इतना काम मतलब हम लोग थक चुके हैं, फिर भी हम लोग का वेतन जो है प्रति माह नहीं आता, जिससे कि हम लोग को जो भी परेशानियां हैं, हम लोग को ना भुगतान कर पाते किसी चीज़ का, ना ही बिजली बिल भर पा रहे हैं, ना ही किराया पटा पा रहे हैं, ना ही लोन पटा पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये भुगतान कर सके, इसलिए हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और हम लोग का जो 1 दिवसीय जो हड़ताल है उसको अच्छे से संज्ञान में ले और हम लोग का जो भुगतान है वेतन का प्रति माह करे। ये पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय द्वारा किया जा रहा है। पूरे हर जिले में हर जिलेवार ये हड़ताल किया जा रहा है। हम लोग अभी प्राथमिक हड़ताल पे हैं और इसके बाद यदि फैसला नहीं लेती है सरकार तो आगे बृहद रूप से हड़ताल किया जाएगा। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के धरने की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में शासकीय कार्य जो है 1 दिन के लिए प्रभावित हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज तो वैसे भी शासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग के जो जितने भी हम लोग की जो परेशानियां हैं उनको हम लोग को शासन तक पहुंचाना है। शासकीय कार्य इसीलिए व्यवधान डाला गया है क्योंकि बात हमारी सरकार सुने। हम लोग पहले ही सरकार पर जाके मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं, हम लोग अपनी बात उन तक रख चुके हैं कि हम लोग को वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है और हम लोग की ये परेशानियां हैं हम लोग बता चुके हैं, फिर भी हमारी परेशानियों को नहीं सुना गया। इसलिए ये एक दिवसीय हड़ताल है। इसके बाद भी यदि नहीं होता है तो आगे भी संघ से जो भी फैसला आएगा वो किया जाएगा। क्या लक्ष्य रहेगा? हम लोग का यही लक्ष्य है कि हम लोग का कम से कम भुगतान वेतन जो है भुगतान प्रति माह 1 तारीख को हो जाए, जैसे सभी शासकीय संस्थाओं में होता है, शासकीय कार्यालय में होता है। मांगे पूरी ना होने पर क्या कुछ आगे किया जाएगा? मांगे ना पूरी होने पर हम लोग के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। कदम नहीं उठाया गया तो हम लोग के द्वारा बैठक करके और उस पर कड़ा निर्णय लिया जाएगा। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में जो आपके प्रमुख बिंदु है उसके बारे में बताइए। हमारी अभी 1 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है इसके प्रमुख 2 ही बिंदु है, 2 सूत्री मांग है हमारी। समय पे वेतन भुगतान और ओल्ड पेंशन लागू। ये हमारे यहाँ सभी नगरीय निकायों की यही स्थिति है कि 1 से 4 महीने का वेतन लंबित है। लोगों को अपने घर चलाने के लिए बहुत विषमताओं का सामना करना पड़ता है। समय पे वेतन भुगतान नहीं होने के कारण लोगों को अपने बच्चों की फीस भरना है, राशन देना है और बहुत सारी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती।
ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं निकायों के, इनको लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता है और उस लोन के बोझ से दबते जा रहे हैं। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो वेतन से संबंधित है, उसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आज धरना कर रहे हैं। और समय पे वेतन भुगतान नहीं होता है और हमारा 3-3, 4-4 साल का पेंशन का जो NPS का जो राशि है वो जमा नहीं हुआ है। ओल्ड पेंशन लागू हो जाएगा तो हमारा वो भी सुविधाएँ जो है मुहैया हो जाएगी। ये जो समस्या है कांग्रेस के कार्यकाल में भी बनी हुई थी क्या? ये सभी हर टाइम यही रहा है, पहले भी था, अभी भी चल रहा है। इसके लिए उन्होंने घोषणा पत्र में भी हमको ये आश्वासन दिया था कि समय पर वेतन दिया 7 तारीख तक के वेतन भुगतान पे चले। उस समय तक हुआ भी, लेकिन नगर की स्थिति नहीं है, वसूली पे ही निर्भर है हमारा पूरा वेतन। इसलिए अब सरकार से अनुदान पे ही निर्भरता रहती है हमारी, ये हर बार नहीं हो पाता समय पे, अब लंबित रहता है। वेतन समय पे करने के लिए हम चाह रहे हैं और कुछ इससे ज़्यादा बहुत बड़ी मांग नहीं है। अभी तो डबल इंजन की सरकार है तो जल्दी से काम हो जाना चाहिए, आप लोग की मांगे पूरी हो जानी इसीलिए तो मांग कर रहे हैं। नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है उनको प्रेषित करने के लिए। इनमें इनका मुख्य मांग 1 तारीख को इनकी सैलरी आ जाए और दूसरा पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत इनको भी लाभ दिया जाए, ये इनकी मांग है।